शिव व्रतों का वर्णन। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, पवित्र विपोहन स्रोत को हमने सुना, अब प्रसंग व लिंग दोनों को हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, नंदी ने कुमार से, कुमार ने व्यास से तथा व्यास से जो मैंने सुना वह शिव का व्रत तुमसे कहता हूँ। दोनों पक्षों की अष्टमी और 14 को शिव का पूजन करें तथा रात्रि को भोजन करें। ऐसा करने से 1 वर्ष में संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है और परम गति को पाता है। मास की दोनों पंचमी और प्रतिपदा में जो क्षीर धारा का व्रत धारण करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से 14 तक जो रात्रि में भोजन करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो वर्ष तक रात्रि में पर्वों को धारण करता है तथा जित क्रोधी वह ब्रह्मचारी रहता है तथा वर्ष के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह शंकर जी के लोक को जाता है। देवता पूर्वाह्न में, मध्याह्न में ऋषि लोग, अपराह्न में पितीश्वर तथा संध्या में गुहाक लोग भोजन करते हैं। सब बेलाओं को त्याग कर रात में भोजन सबसे उत्तम है। स्नान करके सत्य भाषण, तोहड़ा आहार, अग्नि में हवन, पृथ्वी पर शयन तथा रात्रि में भोजन करने से परम गति को पाता है। अब मैं प्रत्येक मास का व्रत कहूँगा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्षदायक तथा सब पापों से मुक्त करने वाला है। पोष में शिव का पूजन करके रात्रि में जो भोजन करता है वह सत्यवादी और जितेंद्रिय रहता है। जो दोनों पक्ष की अष्टमी का उपवास करता है, भूमि में शयन करता है, पूर्णमासी को धृतादि से शिव को स्नान कराकर शिव का पूजन करता है, खीर, घी आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो गौ का दान करता है वह वहीं लोक को जाता है। इस प्रकार माघ में शिव का पूजन करके जो रात्रि में धृत खिचड़ी का भोजन करता है, दोनों चतुर्दशी को व्रत रखता है, काले घोड़े का दान करता है, वह यम लोक में पहुंचकर यम के साथ क्रीड़ा करता है। फागुन के महीने में समान धृत दूध से रात में जो भोजन करता है तथा 14 और 8वें को उपवास करता है, ऐसे शिव भक्त ताम्रवर्ण की गौ का एक जोड़ा ब्राह्मण को भोजन कराकर दान करता है, वह चंद्रलोक जाता है। चैत में रुद्र की पूजा करके चावल, घी, दूध से युक्त भोजन करने वाला, पृथ्वी पर सोने वाला पुरुष निरित स्थान को पाता है। उसे पूर्णमासी में शिव का पूजन करके सफेद गौ का जोड़ा दान करना चाहिए। वैशाख के महीने में पूर्णमासी का व्रत कर पंचगव्य तथा धृतादि से शिव जी को स्नान कराता है, वह अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ के महीने में देवेश की पूजा कर रात्रि में भोजन करता है। धूम्रवन को गो ब्राह्मण की सेवा में रहता है। धूम्रवन को मिथुन का दान करता है। पूर्णमासी का व्रत करता है, वह वायु लोक में निवास करता है। आषाढ़ के महीने में जो रात्रि में भोजन करता है, खांड, घी, सत्तू तथा गोरस का भोजन करता है, क्षत्रिय ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गोवर्ण की गो मिथुन का दान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। श्रावण में शिव पूजा में प्राण जो रात्रि को भोजन दूध व चावल करता है, पूर्णमासी को धृतादि से पूजा करके क्षत्रिय ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा आगे के पैर सफेद हो ऐसी फोड़ गो मिथुन का दान करता है, वह वायु के समान सर्वत्र विचरण करता है तथा वायु के सायुज्य को प्राप्त करता है। भाद्रपद में जो रात्रि का भोजन करता है तथा वृक्ष की मूल में स्थित हवन के शेष भाग का भोजन करता है, वेद वेदांग पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराता है, नीलकंदा वाले बैल तथा गौ का दान करता है, वह यक्ष लोक में यक्षों का राजा बनता है। अश्विनी के माह में शंकर का यथावत पूजन कर जो ब्राह्मण को भोजन कराता है, नीलवन का बैल तथा गौ को दान करने वाला मनुष्य ईशान लोक को प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में खीर और भात का भोजन करके जो शिव का पूजन करता है, ब्राह्मण को भोजन कराकर कपिला गौ मिथुन का तथा चरु का दान करता है, वह सूर्य लोक में वास करता है। माघशीर के महीने में इस प्रकार का रात्रि में भोजन करने वाला तथा जौ का अन्न, घी, दूध खाकर उपवास करता है, दरिद्र तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता है, पांडुवन की गो मिथुन का दान करता है, वह सोमलोक में सोम के साथ आनंद करता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, क्षमा, दया, ब्रह्मचर्य इनको धारण करके 3 बार स्नान करें, भूमि में शयन करें, रात्रि में भोजन करें। दोनों पक्षों की अष्टमी और 14 का व्रत करनी चाहिए। यह व्रत प्रति मास का मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, जो कोई भी इस व्रत को 1 वर्ष तक क्रम से या व्यतिक्रम से करे वह शिव सायुज्य को प्राप्त है।